जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि वायरस क्या होता है और इसकी खोज किसने की, और ये भी जानेंगे कि हमारे शरीर में कैसे इंजेक्ट करता है और कैसे रिएक्ट करता है। कि हमारे शरीर में इंजेक्ट हो जाता है तो किस तरह इसका रिएक्शन होता है, ये भी जानेंगे। इसके साथ ये सर्वप्रथम किसने बताया कि वायरस बैक्टीरिया से भी सूक्ष्म कण होता है। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि 1676 में एंटोनी लेवेनहॉग ने बैक्टीरिया की खोज तो कर ली थी, लेकिन वायरस का पता नहीं चल पाया था। इसके बाद समय बीतता गया और कुछ समय बाद में एडवर्ड जेनर ने याद किया कि यानी विषाक्त प्लस अणु को बताया कि एक सूक्ष्म कण होता है और वायरस के कारण ही चेचक होता है, और फिर चेचक का टीका बनाया। इनके बाद 1886 में एडोल्फ मेयर ने मोजेक रोग को एक विषाक्त के कारण होने का बताया कि मोजेक रोग जो होता है एक संक्रमण के कारण होता है। इसके बाद फिर रूसी वैज्ञानिक जो थे एवनास्की, उन्होंने मोजेक रोग पर अध्ययन किया और बताया का अस्तित्व सामने आया। इसके बाद इनके दो साथी थे मार्टिनस बेयरिंच और बोर्ने, ये इसका तंबाकू के पत्ते पर प्रभाव देखा और इसका नाम मोजेक रखा। तो मोजेक नाम इसलिए रखा क्योंकि ये तंबाकू के पत्ते पर मोजेक के तरह ही इसका चिन्ह पाया गया था, इसलिए मोजेक नाम रखा था। इसके बाद 1898 में फ्रेडरिक लोफलर वैज्ञानिक थे और इनके साथी पॉल फ्रास्ट थे। इन्होंने शोध करते समय देखा कि जो पशुओं के पैरों और उनके मुंह की बीमारियां होने का कारण है, ये कोई बैक्टीरिया से भी छोटा सूक्ष्म कण है, इसके कारण होता है। यानी वायरस का अस्तित्व, तब वायरस की जो प्रकृति थी हमारे सामने आई और बताया गया कि वायरस क्या होता है। वायरस एक जेनेटिक तत्व है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, और ये मुख्यतः अति सूक्ष्म परजीवी अकोकोशीय होता है जो ग्लूकोप्रोटीन का बना होता है। वायरस बहुत छोटे छोटे रोगाणु होते हैं और जो कि ये प्रोटीन के खोल के अंदर आनुवंशिक सामग्री से बने होते हैं, और ये आनुवंशिक सामग्री इनकी या तो डीएनए हो सकती है या आरएनए हो सकती है, और या फिर इनके जो प्रोटीन यानी न्यूक्लिक प्रोटीन है या लिपिड जिसे कहते हैं, और या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, ये तीनों का संयोग भी हो सकता है या थोड़ा थोड़ा तीनों संयोजन हो सकता है। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें प्रोटीन होता है, एनवलप प्रोटीन होता है, और फिर एनवलप होता है, और कैप्सिड होता है, एंजाइम होता है, और वायरल जीनोम होता है। इनका काम क्या होता है? प्रोटीन जो होता है वायरस के चारों तरफ ये जो लेयर बनी होती है, ये प्रोटीन की लेयर होती है, जिसका काम होता है, प्रोटीन एक निर्माण खंड होती है, जीवन निर्माण खंड होती है, जिसका काम होता है कोशिकाओं का निर्माण करना। और इसके बाद एनवलप प्रोटीन जो होता है, इसका मुख्य काम होता है ग्लाइकोप्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन का दोनों का इंटरेक्ट करना। और फिर इनवलप मतलब होता है लिफाफा। ये जो चारों तरफ एक पतली सी लेयर होती है इसके, जो एक लिफाफे की तरह इनकी आनुवंशिक सामग्री को सुरक्षा प्रदान करती है, ये चारों तरफ से घेरे रहती है। इसके बाद एक कैप्सिड होता है, ये जो अंदर का भाग होता है, ये भी कैप्सिड जो होता है ये भी एक प्रकार प्रोटीन का खोल ही होता है, और जो इसकी आनुवंशिक सामग्री हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करता है, उनको चारों तरफ से घेरे रहता है। फिर होता है एंजाइम। एंजाइम भी एक प्रकार प्रोटीन होता है जो रासायनिक प्रक्रियाओं को तेज करने में मदद करता है। इसके बाद होता है वायरल जीनोम। ये जो होता है ये पूरा वायरल जीनोम होता है। ये मुख्यतः आरएनए या डीएनए का बना होता है, या दोनों में से किसी एक का बना होता है। तो ये हमने कुछ बेसिक तरह से आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद फिर 1948 में एक वैज्ञानिक होम्स थे, जिन्होंने इसके होस्ट के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा। पहला है जंतु विषाणु, दूसरा है पादप विषाणु, और तीसरा है जीवाणु भोजी। तो पहला जो है जंतु विषाणु यानी एनिमल वायरस कहते हैं उसको। उसमें कुछ रोग आते हैं, जैसे खसरा है, चेचक है, पीत है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, रेबीज है, गुलसुआ, एड्स, इस प्रकार के जो रोग होते हैं, एक प्रकार देखा जाए तो ये जीवों से संबंधित हैं, इसलिए इसका नाम जंतु विषाणु रखा गया है। इसको हमें याद करने की एक ट्रिक बताइए। खसरा, चेचक, पीत, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, गुलसुआ, एड्स, मस्तिष्क शोध है, ट्रैकोमा, हर्पीज, यानी टोटल ये 11 प्रकार के हैं, और आपको याद करने में आसानी होगी। खसरा, चेचक, पीत, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, गुलसुआ, एड्स, मस्तिष्क शोध है, ट्रैकोमा, हर्पीज। तो अगर इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी, और किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो आपको गलती नहीं होगी आपको लगाने में। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। खसरा, चेचक, पीत, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, गुलसुआ, एड्स, मस्तिष्क शोध है, ट्रैकोमा, हर्पीज। इस तरह आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है पादप विषाणु। पादप विषाणु में पेड़ पौधों में जो होने वाले रोग हैं वो इसमें बताए गए हैं, जैसे
तम्बाकू का मोजेक रोग, टोमेटो का टोमेटो विषाणु और केले का बंची टाप आता है। इस तरह से कई प्रकार के रोग हैं जो पादप विषाणु में रखे गए हैं। फिर आता है जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी यानी इसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज ये वो वायरस होता है जो जीवाणु के कोशिकाओं पर संक्रमित करता है और ये उनकी कोशिकाओं को खाने लगता है, यानी इसीलिए इसको जीवाणु भोजी कहा जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वायरस की विशेषता। वायरस की विशेषता क्या होती है? वायरस नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं जो पेड़ पौधों के गुणसूत्र यानी न्यूक्लियर प्रोटीन के समान होते हैं और ये जंतुओं, पेड़ पौधों, मनुष्यों में हर जगह वायरस पाए जाते हैं। लगभग 20 या 400 नैनोमीटर के तक होते हैं, इसके बीच में होते हैं। इसका जो मिनी वायरस एक होता है, सबसे बड़ा वायरस होता है जो कम से कम 500 नैनोमीटर तक होता है। वायरस को क्रिस्टलीय रूप में हजारों वर्ष तक रखा जा सकता है। ये किसी सजीव के अंदर ही प्रतिक्रिया कर सकते हैं क्योंकि ये बाहर एकदम मृत अवस्था में रहते हैं और अगर जब किसी शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये जीवित हो जाते हैं और इनकी द्विगुणित क्षमता हजारों गुना बढ़ जाती है और ये बहुत तेज़ी से संक्रमण अपना फैलाने लगते हैं। और इनका कार्य होता है मुख्यतः कि अपने किसी अगर शरीर में प्रवेश करते हैं तो उसकी कोशिका को अपने संक्रमण कोशिका के आधार पर अपने अंदर मिलाने की कोशिश करते हैं और मिलाया करते हैं। धीरे धीरे संक्रमण बढ़ जाता है और मूल रूप से आरएनए या डीएनए होती है और ये जो संक्रमित कोशिका होती है इसको ये अपनी संक्रमित कोशिका में मिला देते हैं और पूर्णतः संक्रमित कर देते हैं। और आपको बता दें कि 1960 में लुई पास्कर तथा बीजरिंग ने वायरस को जीवित तरल संक्रामक नाम दिया था और इन्होंने एड्स को मानव प्रतिरक्षा आपूर्ति नाम दिया था, जो यानी इसको HIV कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जिसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस कहा जाता है और एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। तो ये कुछ परीक्षा योग्य पॉइंट था जो हमने आपको बता दिया और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वायरस की जानकारी जो हमने आपको प्रदान की है ये ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो या जानकारी आपको पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपको देते रहें और अच्छे से आप लोगों की जानकारी बढ़ाते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक फिर हम मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट टॉपिक में और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। इसके साथ नमस्कार, जय हिंद।